हरे कृष्णा फ्यूचर कॉस्ट अकाउंटेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप ओएमएसएम को सेल्फ स्टडी से कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो किसी भी सब्जेक्ट को आपको अगर सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन करना है तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट का आप पेपर पैटर्न को समझिए, है ना। क्योंकि सारे चैप्टर्स आप उस सब्जेक्ट को कवर करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सबसे पहले आपको समझना है कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है, एग्जाम में कितने मार्क्स का किस चैप्टर से पूछ रहा है। तो जिस चैप्टर का सबसे ज़्यादा वेटेज होगा उस चैप्टर को हम सबसे पहले कंप्लीट कर लेंगे। और जो भी इस वीडियो में मैंने मटेरियल यूज किया और जो भी मैंने मटेरियल आपको रेफ़र करने के लिए बताया वो सारा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। और कुछ पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप रेफ़र कर लेना। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ओएमएसएम का हम पेपर पैटर्न को देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में तो 30 मार्क्स का हमारा एमसीक्यू पूछता है। तो एमसीक्यू तो वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा कैसे आपको कंप्लीट करना है। मॉड्यूल नंबर 1 to 7 हमारा ओएम का पार्ट है और मॉड्यूल नंबर 8 to 11 हमारा एसएम का पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 हमारा ओएम से पूछता है ना। और क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 हमारा एसएम का पार्ट है, जो एसएम बिल्कुल थ्योरी है ना। तो सबसे पहले हम ओएम में देखते हैं। तो ओएम में क्वेश्चन नंबर 2A जो हमारा मॉड्यूल 1 से पूछता है वो 7 मार्क्स का रहता है और ये थ्योरी पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2B में हमारा मॉड्यूल 3 से पूछता है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहता है 7 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 3A देखा जाए तो मॉड्यूल 7 से 7 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3B में मॉड्यूल 2 से एक क्वेश्चन आता है। तो ये सारा ओएम का पार्ट है, ये सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहता है। फिर मॉड्यूल 4 से क्वेश्चन नंबर 4A में 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 4B भी मॉड्यूल 4 से पूछता है। क्वेश्चन नंबर 5A भी मॉड्यूल 4 से पूछता है। तो आप अगर मॉड्यूल 4 का वेटेज देखोगे ना तो 21 मार्क्स का आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4A, क्वेश्चन नंबर 4B और क्वेश्चन नंबर 5A सिर्फ मॉड्यूल 4 से पूछता है। उसके बाद मॉड्यूल 6 से क्वेश्चन नंबर 5B पूछता है, वो 7 मार्क्स का होता है। ये हमारा ओएम का वेटेज हो गया। अब हम एसएम का वेटेज देखते हैं। तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 में पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर 6A और 6B मॉड्यूल 8 और 11 से पूछता है। क्वेश्चन नंबर 7 पूरा 14 मार्क्स का मॉड्यूल 9 से पूछता है और मॉड्यूल 10 से क्वेश्चन नंबर 8 पूछता है, वो भी 14 मार्क्स का आता है। चलिए ये आपको मैंने बता दिया सारा कौन सा मॉड्यूल से कितने मार्क्स का आता है, किसका कितना वेटेज है। तो इसको अब हम देखेंगे कि सबसे पहले आपको कौन सा चैप्टर पहले कंप्लीट करना है, कौन सा चैप्टर आपके लिए ईजी है और इसका वेटेज ज़्यादा है। स्मार्ट स्टडी का हमारा यही स्ट्रेटजी होता है कि जिस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है और वो चैप्टर पढ़ना आसान होता है उस चैप्टर को हम पहले कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले मेरा प्रेफरेंस होगा कि आप एसएम को ज़्यादा ध्यान दें। एसएम को पढ़ने में अगर आपको थ्योरी पसंद है तो आपको एसएम के लिए बिल्कुल जाना चाहिए। वैसे भी एसएम को कंप्लीट करने में आपको बहुत कम टाइम लगेगा। थ्योरी है और उसमें क्वेश्चन भी बहुत रिपीट होता है। जैसे प्रीवियस ईयर अगर आप 5 साल का उठा लोगे ना तो क्वेश्चन वहीं से आएगा, कहीं अलग से नहीं आएगा, क्योंकि थ्योरी पार्ट में कुछ नया क्वेश्चन नहीं बनता है ना। अगर आप ओएम को करने जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और एसएम का सिलेबस भी कम है और इसका वेटेज भी ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 सिर्फ एसएम से ही पूछ रहा है, यानी 42 मार्क्स का वेटेज है इसका, है ना। तो एसएम में सबसे पहले आपको मॉड्यूल 10 करना चाहिए, उसका वेटेज 14 मार्क्स का है। उसके बाद मॉड्यूल 9 करना, उसका वेटेज 14 मार्क्स का है। ये दोनों सिर्फ मॉड्यूल करने से आपका 28 मार्क्स हो गया। उसके बाद मॉड्यूल 8 और मॉड्यूल 11 आप करोगे तो सिर्फ आपका मॉड्यूल नंबर 8, 9, 10, 11 करके आपका 42 मार्क्स यहीं से आ जाएगा। और थ्योरी है तो मैं आपको बता दूंगा कौन सा टीचर से आपको पढ़ना है, लेकिन थ्योरी में आप अपना हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाना। हैंड रिटन नोट्स आपका हेल्प करेगा लास्ट डे रिवीजन करने में। तो सबसे पहले आप एसएम को कंप्लीट करना। उसके बाद अब हम ओएम में आते हैं। तो ओएम में देखो ये जो 21 मार्क्स वाला जो पार्ट है ना, ये मॉड्यूल करना थोड़ा सा टफ होता है। ये लेंदी मॉड्यूल है, इसको अगर आप करने भी जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपका करने में। अब पूरा प्रैक्टिकल है और एग्जाम में भी आपको इसका जो क्वेश्चन आता है ना वो ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब जितना टाइम में सॉल्व होना चाहिए, मतलब 7 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 15 मिनट आपको सॉल्व करना है, उसमें आपको 20 से 25 मिनट लग जाएगा सॉल्व करने में। तो इसका प्रॉब्लम ये है। लेकिन अगर किसी को प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा पसंद है तो फिर वो सबसे पहले इस मॉड्यूल को ही करे, मॉड्यूल 4। लेकिन अगर जिसको प्रैक्टिकल ना पसंद है तो मॉड्यूल 4 को पूरी तरीके से छोड़ सकता है। जिसको थ्योरी बहुत ज़्यादा पसंद है ना वो मॉड्यूल 4 और मॉड्यूल 6 को पूरी तरीके से छोड़ सकता है। ये जो लेंदी पार्ट है प्रैक्टिकल वाला, इसको पूरी तरीके से आप छोड़ सकते हो एकदम, और आप सिर्फ कर लो मॉड्यूल 2 कर लो, मॉड्यूल 7 कर लो। तो अगर ये भी आप कर लेते हो ना तो देखो आप इधर वेटेज में हम देखते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 तो आपका सिर्फ एसएम से कंप्लीट हो जाए। ये पार्ट सिर्फ करके आप 3 क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट कर लोगे। और उसके बाद आप ओएम वाला पार्ट में देखोगे तो ओएम वाला पार्ट में अगर आप मॉड्यूल 2 और 7 कर लेते हो तो देखो ये क्वेश्चन नंबर जो 3 पूछता है एग्जाम में, ये वाला, ये दोनों आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और आपका टाइम भी कम जाएगा। उसके बाद फिर अगर आप 5 का 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो एग्जाम में तो फिर आपको थ्योरी पसंद है तो ये थ्योरी कर लो। मॉड्यूल 1, 2, 3 जो ओएम का पार्ट है वो थ्योरी कर लो तो आपका हो जाएगा। और जो ये मॉड्यूल 4 और 6 है उसको पूरी तरीके से आप छोड़ दो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपका टाइम जाने वाला है। लेकिन अगर किसी को थ्योरी नहीं पसंद है तो फिर उसको मॉड्यूल 4 और 6 बिल्कुल करना चाहिए। फिर उसका जो प्रायोरिटी होना चाहिए वो ओएम के थ्योरी को, ये दोनों को छोड़ दे
और मॉड्यूल 4 और 6 कर ले। ये मॉड्यूल 4 और 6 कर लेगा तो इधर से उसका 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, और उधर एसएम का 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से उसको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। तो ये आपका प्रायोरिटी होना चाहिए। तो अगर फिर से हम आपको बता दें तो जिसको बहुत ज़्यादा थ्योरी पसंद है वो एसएम को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे, तो एसएम को प्रायोरिटी देगा तो उसको मॉड्यूल 8, 9, 10, 11 करना चाहिए। उससे उसका एग्जाम में 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। और उसके बाद उसको एक थ्योरी ओएम का जो है मॉड्यूल 1 और 3, 1 to 3 है मॉड्यूल ओएम का, उधर से उसका एक क्वेश्चन आ जाएगा। और फिर प्रैक्टिकल उसको सिर्फ मॉड्यूल 2 और 7 करना चाहिए, उधर से उसको प्रैक्टिकल अटैम्प्ट हो जाएगा। तो एग्जाम में 5 का 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गया और आपको काफ़ी कम टाइम लगेगा ये सब करने में। जो ज़्यादा टाइम जाता है ना वो मॉड्यूल 4 और 6 में ज़्यादा टाइम आपको जाता है। तो मॉड्यूल 4 और 6 तो बिल्कुल आप छोड़ ही रहे हो जिसको प्रैक्टिकल पसंद नहीं है। अगर जिसको प्रैक्टिकल पसंद है तो उसको एसएम करना चाहिए। एसएम तो बिल्कुल आप छोड़ ही नहीं सकते हो। एसएम का मॉड्यूल कर लो 8, 9, 10, 11, उसके बाद मॉड्यूल 4 और 6 कर लो ओएम का, बस इतना कर लो जिसको प्रैक्टिकल पसंद है। तो आपका 5 का 5 क्वेश्चन एग्जाम में अटैम्प्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपको एसएम वाले पार्ट को कंप्लीट करना है। तो एसएम के लिए आप राघव गोयल सर या मयंक सराफ सर के वीडियोज़ को रेफ़र कर सकते हो। वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लेना और उनका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। वो पीडीएफ भी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो, नहीं तो आप साथ साथ में नोट्स बना लेना। या ऐसा भी आप कर सकते हो कि स्टडी मैट अपना निकालो और साथ साथ में जो भी सर बता रहे हैं साथ साथ में उसको स्टडी मैट में अंडरलाइन करते जाओ। क्योंकि अगर थ्योरी में अच्छा मार्क्स आपको लाना है ना तो स्टडी मैट को बिल्कुल एकदम घोर के पी जाओ। मतलब स्टडी मैट तो बिल्कुल यार जितना आपसे हो सकता है उतना याद कर लो। क्योंकि थ्योरी में यही होता है ना कि आप जितना स्टडी मैट वाला चीज़ लिखोगे ना तो उतना आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने का चांस है। अगर आप अपने से बना के लिखोगे या कहीं और से कुछ लिख दोगे ना तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। वहाँ जो कॉपी चेक होता है ना वो स्टडी मैट वाला ही आंसर देख करके कॉपी चेक होता है। जो स्टडी मैट में लिखा हुआ है सिर्फ वही आप अगर छाप दोगे ना तो आप समझो कि आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलने वाला है। वैसे ओएमएसएम में सबको मार्क्स अच्छा आता है, ये पेपर उतना टफ नहीं है, इसमें कोई फेल नहीं करता है जल्दी। इसमें आपको बस थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई करना है, तो थोड़ा सा आप मेहनत कर दोगे आपका ये पेपर निकल जाएगा। तो आप स्टडी मैट रेफर करो और साथ साथ में राघव गोयल सर या मयंक सराफ सर आपका जो अच्छा लगे उनका वीडियोज़ को रेफर कर लो, उनके नोट्स को रेफर कर लो। वो मैं दोनों लेक्चर का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कम से कम भी ना तो आपको 2 से 3 बार रिवीजन करना है जरूर। हैंड रिटन नोट्स बनाए तो हैंड रिटन नोट्स को 2 से 3 बार अगर रेफर कर लो। हैंड रिटन नोट्स अगर नहीं बनाए सिर्फ स्टडी मैट में आप अंडरलाइन कर लो तो स्टडी मैट को ही 2 से 3 बार आपको पढ़ना है बार बार, ठीक है। और थ्योरी में आपको ये भी ध्यान रखना कि डेली बेसिस पे आपको रिवीजन करना है। 15 से 20 मिनट तो डेली आपको देना है। जो आपका हैंड रिटन नोट्स होगा उसको बस ऊपर ऊपर से देख लेना, या स्टडी मैट में जो भी अंडरलाइन पॉइंट होगा उसको ऊपर ऊपर से 15-20 मिनट डेली देखना है। तभी आपको थ्योरी एग्जाम तक याद रह पाएगा, वरना थ्योरी आप भूल जाओगे। एग्जाम के टाइम आपका बिल्कुल दिमाग ब्लैंक हो जाएगा। अब हम ओएम वाला पार्ट में आते हैं। तो ओएम वाला पार्ट में आपको पलक शर्मा मैम का मैं वीडियोज डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। सिर्फ वही वीडियोज पे आपको ट्रस्ट करना है और वो वीडियोज सिर्फ आपको देखना है। और जो जो क्वेश्चन उसमें कराया गया ना वो सिर्फ क्वेश्चन आप कर लो, उससे ज़्यादा क्वेश्चन कुछ नहीं आपको करना है, बस उतना कर लो तो हो जाएगा। और स्टडी मैट का मॉड्यूल का जो क्वेश्चन करना है ना तो उसके लिए दीपक क्लासेस सर का फास्ट ट्रैक वीडियो जो है पड़ा हुआ है, वहाँ से आप साथ साथ में देखो स्टडी मैट का मॉड्यूल वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो सबसे पहले आपको पलक शर्मा मैम का वीडियो को देखना है, उसके बाद दीपक क्लासेस वाले वीडियो को देख करके और नोट्स बनाना है। एक ही बार में पूरा मैराथन वीडियो को नहीं देखना है आपको। ये सब कंप्लीट करने के बाद पलक शर्मा मैम का एक मैराथन लिया हुआ है ओएमएसएम का, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वो जरूर आप रेफर करना। उसमें जो भी क्वेश्चन कराया गया ना वो सारे इंपॉर्टेंट है, वो सब क्वेश्चन करना। देखिए ओएमएसएम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। मेनली मैराथन में ना प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन है एमक्यूपी का वो सारा करा दिया जाता है, लेकिन फिर भी आप पीवाईक्यू एक बार अपने से देख सकते हो, उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। उससे ज़्यादा कुछ मत करना ओएमएसएम में। चलिए अब हम एमसीक्यू के लिए देखते हैं। तो एमसीक्यू में सतीश जलान सर के क्लासेस में एक एमसीक्यू का रिवीजन वीडियो लिया गया है, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको आप रेफर कर सकते हो। नहीं तो फिर सीएमए जंक्शन जो पलक शर्मा मैम है वो भी एक लिया है एमसीक्यू के लिए, नहीं तो फिर दिव्या मन, ये तीनों टीचर में से मैं तीनों का डाल दूंगा, आप कहीं से किसी का रेफर कर सकते हो। एमसीक्यू किसी एक टीचर पर आप ट्रस्ट कर लो, वो सारा एमसीक्यू कवर करवा देते हैं। आपका एमसीक्यू बैंक भी कवर हो जाएगा और पीवाईक्यू एमक्यूपी सारा भी कवर हो जाएगा। आपको एग्जाम के टाइम रिवीजन जैसे एमसीक्यू बहुत ज़्यादा आपको पास मटेरियल है ना एमसीक्यू का, मान लिया कि आपके पास 300-400 एमसीक्यू का हो गया, बहुत ज़्यादा मटेरियल, तो आपको लग रहा है कि इतना कवर नहीं पाए, तो कम से कम एग्जाम से एक दिन पहले जो एमसीक्यू बैंक है ना आपके पास, जो इंस्टीट्यूट रिलीज करता है वो एमसीक्यू बैंक को जरूर आपको करके जाना है एग्जाम से पहले, उसको बिल्कुल मत छोड़ना। एमसीक्यू बैंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको अगर एमसीक्यू बैंक करके जाते हो ना इंस्टीट्यूट का, तब से कम आप 15 क्वेश्चन में से 10 से 12 क्वेश्चन तो उधर से ही आएगा, वो आप कर सकते हो। बस इतना ही ध्यान रखना, ओएमएसएम ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी सब्जेक्ट है। आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आराम से निकल जाएगा। आपको स्ट्रेटजी फॉलो करके पढ़ना है। ओएमएसएम ना आप बिना क्लास लिए आराम से कर सकते हो, मैंने भी किया था। मात्र मैंने 20 दिन में पूरे ओएमएसएम को कवर कर लिया था और मैंने 60+ मार्क्स लाया था ओएमएसएम में मात्र 20 दिन में, समझ सकते हो आप। तो आप भी कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। और जो मैंने आपको मटेरियल बताया ना मैंने उन्हीं का रेफ़र किया था मैंने, और मेरा अच्छा मार्क्स आया था। पलक शर्मा मैम को आपको ट्रस्ट करना है, राघव गोयल सर को ट्रस्ट करना है, या तो फिर आप किसी मयंक सराफ सर के
वीडियोज़ देख रहे हैं तो उनको ट्रस्ट करना है। जो टीचर बता रहा है उनको ट्रस्ट करो, उनको लिखो और वही मटेरियल को बार बार आप रिवाइज करो। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे ना उतना ज़्यादा मार्क्स आने का आपका चांस है। रिवीजन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपके पास बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं होना चाहिए, आपके पास मटेरियल एक प्रिसाइज होना चाहिए, बहुत कम मटेरियल होना चाहिए। मतलब जितना कम पेज में आप अपने नोट्स को सीमित कर सकते हो उतना कम पेज में नोट्स को बनाओ और वही पेज, सारे पेज को बार बार रिवाइज करो। ये नहीं कि आप 300 पेज या 250 पेज का आपके पास मटेरियल है तो वो मटेरियल को आप बार बार रिवाइज नहीं कर पाओगे। पूरे OMSM को आप मतलब कम से कम 50 पेज या 80 पेज में सीमित कर दो। पूरा OM का प्रैक्टिकल, SM का थ्योरी सारा कुछ 80 पेज में आप अपना हैंड रिटन नोट्स बना लो और उसी को बार बार रेफर करो, तो वो ज़्यादा बेटर है ना आपके लिए। और यही करना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे कि कम पेज में आप अपना नोट्स बना लोगे ना तो इसको बार बार रिवीजन करने से ही ज़्यादा मार्क्स आने वाला है। ये नहीं कि आप बहुत सारा आपके पास मटेरियल पड़ा हुआ है, सबको देख रहे हो आप, तो सारा कुछ कवर नहीं कर पाओगे आप। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो या थोड़ा सा भी आपको इस वीडियो से हेल्प हुआ हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी मैं बहुत सारा स्ट्रेटजी वीडियोज़ मेरे चैनल पे आने वाला है। नोट्स का PDF रहेगा वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लेना और वहाँ से आप सारा नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और इस चैनल पर अभी मैं बहुत कुछ करने के लिए सोच, मैं फ्री का क्लासेस भी देने का सोच रहा हूँ इस चैनल पर। तो देखते हैं, मैं अभी सोच रहा हूँ, इस पर काम कर रहा हूँ, देखते हैं आगे क्या होता है। चलो ऑल दी बेस्ट यार, अच्छे से पढ़ाई करो। बिल्कुल आपको कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन्ड वे में पढ़ाई करना है। बिल्कुल आपको 6 घंटा आपको डेली पढ़ना है, 6 से 8 घंटा डेली एग्जाम तक आपको पढ़ना है। आराम से आपका ग्रुप 2 निकलने वाला है। अगर आप 6 से 8 घंटा नहीं पढ़ पा रहे हो फिर यार CMA क्लियर करने के लिए आप भूल जाओ। आप बिल्कुल कंसिस्टेंट रहो, डेली 6 से 8 घंटा पढ़ो। ये नहीं कि एक दिन 10 घंटा पढ़ लिया, दूसरे दिन 2 घंटा भी आप नहीं पढ़ पा रहे हो। आपका डेली उतना देर पढ़ना है तो डेली पढ़ना है उतना देर। आपको कंसिस्टेंट ही रहना है। आप कितने भी स्मार्ट बच्चा हो या बहुत ज़्यादा आपको लगता है ना खुद को कि हम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत कम टाइम में हम सब कुछ कवर कर लेंगे, लेकिन आप कंसिस्टेंट नहीं हो, आप हार्ड वर्किंग नहीं हो, तो फिर आप कितने भी स्मार्ट हो यार, आपसे और लोग आगे निकल जाएगा। जो आप हार्ड वर्क करता है बहुत ज़्यादा, जो कंसिस्टेंट रहता है, अगर वो पढ़ने में आपसे कमज़ोर भी है लेकिन वो रेगुलर 6 से 8 घंटा मेहनत कर रहा है, कंसिस्टेंट है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, तो वो ज़रूर आगे निकल जाएगा आपसे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको खुद को ऐसा नहीं समझना है कि हम तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ये प्रोफेशनल कोर्स है, यहाँ पर कोई इंटेलिजेंट नहीं होता है और कोई बेवकूफ़ नहीं होता है। यहाँ पर आगे वही निकलता है जो हार्ड वर्किंग होता है, और लक तो चाहिए ही। इसलिए भगवान में बिलीव करो। प्रोफेशनल कोर्स में आप देखो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा पास कर जाता है और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं फिर भी वो फेल कर जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है यार। तो आप अपने तरफ से अपना 110% देना, बिल्कुल एकदम आप अपने तरफ से बिल्कुल। आपको एग्जाम के बाद नहीं फील होना चाहिए कि मैंने मेहनत नहीं करा था और मेहनत हो सकता था मेरी तरफ से, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपके साथ कुछ बुरा भी होता है ना, मान लिया कि आपका रिजल्ट अच्छा भी नहीं आता है ना, तो आपको अपने तरफ से तो होना चाहिए कि मैंने अपना सारा कुछ दिया था। अब ये भगवान की मर्जी थी कि नहीं हुआ, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होना, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट होना, तो भगवान भी आपका साथ देंगे। लक भी हार्ड वर्क के साथ ही आता है। जो हार्ड वर्किंग होता है उसके पास लक अपने आप चल के आता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना है और सब कुछ अपना दे देना है इसमें। यार मात्र 6 महीने की बात है। अगर 6 महीना अपना सब कुछ लगा दोगे ना इसमें, तो आप 6 महीना बाद सोचो जिस दिन रिजल्ट आएगा आप कितने खुश होगे। वो 6 महीना का हार्डवर्क आपको उस दिन याद आएगा और उस दिन आपको सब वर्थ इट लगेगा, है ना। अभी बिल्कुल आपको कभी कभी बीच में ऐसा लगेगा यार बेकार मेहनत कर रहे हैं, अब नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, अब नहीं होगा, लेकिन बस रिजल्ट का सोचो, अपनी मम्मी पापा का खुशी का सोचो। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा आप कितने खुश होगे, आपके मम्मी पापा कितने खुश होगे, उस दिन का सोचो और बस पढ़ते जाओ यार, पढ़ते जाओ, हो जाएगा। और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने का सोचो। चलो ऑल दी बेस्ट सबको, अच्छे से पढ़ाई करो और CMA इंटर ग्रुप 2 को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करो। और OMSM में बिल्कुल आपका टारगेट होना चाहिए कि 60+ 70+ मार्क्स आना चाहिए, क्योंकि ईजी है सब्जेक्ट है, बिल्कुल आप ला सकते हो। अच्छे से पढ़ोगे ना, 60+ 70+ मार्क्स लाना OMSM में बहुत ईजी है यार, कर सकते हो। चलो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू एवरीवन।